अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर इरम शाकिर कियानी फ्रॉम इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक एफेट मरकज़ विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम। हम अपने आम बीमारियों के बारे में उसके सिलसिले में आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ये बहुत आम है और इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत ज़्यादा खामखा इसके लिए दवाएं लेते हैं। और हालांकि एक सिंपल उनको थोड़ी बहुत तब्दीली करने से अपने ज़िंदगी में डे टू डे बेहतरी महसूस कर सकते हैं, और वो चीज़ है तेज़ाबियत। मेरा हर मरीज़ नहीं, हर दूसरा मरीज़ या तीसरा मरीज़ तो ये ज़रूर कहता है कि जी मुझे तेज़ाबियत है, मैदे में जलन होती है, मैदे में दर्द होता है, अफार होता है, खाना हज़म नहीं हो जाता है, खाना नीचे से ऊपर की तरफ गले में आता है, या जलन होती है। वाटर ब्रैश भी अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं, रिफ्लक्स भी कहते हैं, हम इसको गर्ड भी कहते हैं। ये अंग्रेज़ी के अल्फाज अगर किसी को पता हो तो ये होता है। तो आम तौर पर ये जो तकलीफ़ है मैदे की, ये बड़ी इंसान को तंग करती है। लेकिन इसकी वजह जब मैं अपने मरीज़ों से पूछती हूँ 2-4 सवाल, तो मुझे समझ आ जाती है। या तो वो बहुत चटपटी चीज़ें खाते हैं, अचार, चटनियाँ और स्पाइसेस वाली चीज़ें, गरम मसाले खूब इस्तेमाल करते हैं खाने में, फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, और एक जो बहुत बड़ी बात, बहुत पेट भर कर खाना खाते हैं। मतलब भूख से ऊपर खाना खाते हैं और दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं। आप एक नाश्ता कीजिए, दोपहर को थोड़ा फल लीजिए और शाम को मगरिब के वक्त आप खाना खा लीजिए, आपको कभी भी ये तेज़ाबियत नहीं होगी। हमारी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेटेड है कि उन्होंने कहा कि आप अपना आधी भूख छोड़ कर आप खाना खाएं, भूख छोड़ कर खाना खाएं। ये है, यानी कि आप 1/3 पेट को भरें खाने से, 1/3 सांस के लिए रखें और 1/3 पानी के लिए। हम जब बहुत खा लेते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं सांस नहीं आ रहा है यही वजह होती है कि आप इतना ज़्यादा अपनी शिकम सेरी कर लेते हैं कि आपके लिए गुंजाइश नहीं बचती किसी चीज़ की। और इसके असरात ये होते हैं कि आपको जलन होती है, खाना हज़म नहीं होता, मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, खाना ऊपर की तरफ आता है, तेज़ाबियत होती है, और उसके अलावा मोटापा होता है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अक्सर लोग ये रिफ्लक्स ख़ास तौर पे उन लोगों को होता है जो खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद आधा घंटा चलें फिरें या बैठे रहें या वॉक करें, थोड़ी सी नॉर्मल आगे पीछे घर के अंदर, बहुत तेज़ वॉक नहीं करें, तो आप देखेंगे कि आपको रिफ्लक्स नहीं होगा। और बहुत लेट जो लोग खाना खाते हैं उनको ये तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आप मगरिब के टाइम पे उसके बाद आप खाना खा लीजिए। सर्दियों में इशा के फ़ौरन बाद और गर्मियों में आप मगरिब के बाद खाना खा लीजिए, और खाने के आधे घंटे के बाद आप थोड़ी सी वॉक कर लीजिए 10-15 मिनट। तो अक्सर ये होता है कि अगर जल्दी आप लेट जाएंगे और आप खाना आप लेट खाएंगे और मिर्च मसाले भी होंगे, तली हुई चीज़ें भी होंगी, गोश्त भी होगा, तो ये सारी रेसिपी एक मुश्किल के लिए होती है। और इसके साथ ये होगा कि रात को जो आप सोए होंगे तो एकदम आपकी आंख खुलेगी और आपका सीना जल रहा होगा और ऊपर मुंह तक आपके तेज़ाबियत आ रही होगी, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गर्ड। ये एक थोड़े से इक़दामात हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी खाना खाइए, 2 दफ़ा खाइए, पेट बहुत भर के मत खाइए, खाने के दौरान पानी मत पीजिए, खाने से पहले पी लें या खाने के 1 घंटे के बाद पीजिए। मिर्च मसाले, मुर्गन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें ये कम से कम इस्तेमाल करें। कभी वंस इन ब्लू मून हो तो दूसरा खाना फिर आप स्किप कर दें। और वॉक आप रेगुलर करें। रात को खाने के बाद फ़ौरन लेटे नहीं, दिन को भी मत लेटिए। जब भी आप लेटेंगे होता ये है कि आप बहुत पेट भर के खाना खाते हैं, या अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो एक खुराक की नाली के और पेट के दरमियान, जिसको हम मैदा कहते हैं, अल्लाह ने सुभान ताला ने एक वैल्व रखा है, एक दरवाज़ा रखा है। वो जब आपका पेट बहुत भर जाता है या आपका मोटापा होता है, प्रेशर होता है, तो वो वैल्व, क्योंकि पेट में अल्लाह कुदरत ने तेज़ाब रखा है ताकि अब हम जो सख्त खाने खाते हैं, गोश्त और बाकी चीज़ें, उनको हज़म करने के लिए। नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं आपके फूड पाइप में से वो नीचे पेट में जाता है, उसके बाद आप लेट जाते हैं या मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत होती हैं, या उससे ये होता है कि वो दरवाज़ा आपका ढीला पड़ जाता है और पेट का तेज़ाब फिर ऊपर आपके फूड पाइप में आता है और आपके सीने में आता है, जो कि कई दफ़ा आपकी सोजिश कर देता है, आपकी फूड पाइप की, आपकी खुराक की नाली की, और ज़ख़म भी कर सकता है। एक तो ये बात है। तो ये इनका मैंने आपको ये मसले का बताया और उसकी वजूहात बताई और उसका तदारक बताया। एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों का, उनने सब ये एहतियात
थी, वज़न भी ज़्यादा नहीं था, मुरगम ग़िज़ाएँ भी नहीं थी, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा मैदे की तकलीफ़ होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें, क्योंकि कई दफ़ा पित्ते में अगर पथरी होती है और सोजिश होती है तो उससे भी ये अलामत हो सकती है। और दूसरा ये है कि भूख रख कर खाना खाएं। फ़ास्ट फूड अगर आप कम से कम खाएं, बच्चे और जवान लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये है कि फ़ास्ट फूड जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है गर्ड की। बेकरी की चीज़ें, बाहर की चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, एक और बात जो मेरे जहन से निकल गई, चाय और कॉफ़ी वो स्टिमुलेट करती हैं गोश्त की तरह, आपका तेज़ाब ज़्यादा बनाती हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो लापरवाहियाँ हैं वो मिलकर ये आपका फिर ये तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं। ठीक है जी। सो ये आज की बात थी। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और एक दूसरे को भी बताएंगे। सो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।